हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आज श्री औरबिंदो कॉलेज में हुए, ये रहा आपका श्री औरबिंदो कॉलेज, और यहाँ पे हुए आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी बात करने वाले हैं। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हालांकि मैंने ये एग्जामिनेशन नहीं दिया था, मैं किसी को दिलाने के लिए लेके गया था एग्जामिनेशन। उन्होंने ही मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, मैं उन सब का आंसर दूंगा। लेकिन उन्होंने सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं बताए क्योंकि सारे क्वेश्चन उनको याद भी नहीं थे। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बता सकते हैं। मैं आपको फुल एनालिसिस वगैरह करवा दूंगा जिससे आप एनालाइज कर पाएँ और फ्यूचर के एग्जामिनेशन में भी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको ये भी बता पाऊँगा। देखिए, तकरीबन 1487 कैंडिडेट थे जो वहाँ पे लिस्ट लगी हुई थी। लिस्ट में जो 20, 30, 40 करके हर रूम नंबर में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो टोटल 1487 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन जैसे देख पाया हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए थे। स्टूडेंट्स आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब बहुत कम संख्या होगी उनकी। हम बात कर लेते हैं जब क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब ये पहला क्वेश्चन नहीं था आपके क्वेश्चन पेपर का, लेकिन उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया है वो ये था कि इनफ्लिप नेट जो है उसकी लोकेशन क्या है, ये पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों दिए हुए थे क्योंकि गुजरात से रिलेटेड थे दोनों, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। लेकिन इसका आंसर गांधीनगर है। यूजीसी की स्टैब्लिशमेंट दी हुई थी और यूजीसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें ये था कि यूजीसी भी कब स्टैब्लिश हुआ, और 3 और ऑर्गेनाइजेशन दे रखा था कि इनमें से कौन सा ईयर हमने सही बता रखा है। कुछ इस तरीके से, मतलब जो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे सीएसआईआर का ही पूछा गया था कि सीएसआईआर कब स्टैब्लिश हुआ था, और सीएसआईआर से रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी था जो अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा। ओसीएलसी की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं ही बता देता हूँ भाई, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हम बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो सीमेनियल निमोनिक, अभी जो आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं CLIS इग्नू के, उसमें भी प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमेनियल निमोनिक किसका पार्ट होता है। तो कोलोन क्लासिफिकेशन का ये पार्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस का वर्ड जो था वो किसने डिवाइस किया था, किसने ईजाद किया था, तो क्रिस हैंसन ने किया था, ठीक है। इनफ्लिबिनेट का हेड का नाम पूछा हुआ था। आई थिंक उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, और उन्हीं 4 ऑप्शंस में जो नाम थे, किसी और का भी कुछ पूछा हुआ था तो उसमें भी वही नाम दिए हुए थे। तो इस तरीके का कुछ पेपर था। हम बात करते हैं, देखिए एक 8th क्वेश्चन जो है वो ये है कि एडीनेट। एडीनेट में दरअसल जो मेरे दोस्त ने बताया कि एडीनेट के अलावा एक, आई थिंक दिल्ली से रिलेटेड जो है, दिल्ली और अहमदाबाद, और जो आपका ये इनफ्लिबनेट जो है वो, और एक और, ये 3-4 दिए हुए थे और उनमें से मैच द फॉलोइंग करनी थी। तो ये कुछ था। RFID की रिफॉर्म थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सोल LMS किसने डेवलप किया था, ये पूछा गया था, ये इसी ने किया था, इनफ्लिबनेट नहीं किया था। इंडिया रेफरेंस एनुअल पूछा था, नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है, ईयर बुक का एक। पबमेड क्या है, तो ये कब किस पबमेड, तो देखिए मेडिसिन से रिलेटेड एक जर्नल है जो पब्लिश होता है। LNM, जो कि NLM, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा फंबल हो जाता हूँ बीच बीच में। तो NLM जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है USA की, मेडिसिन और मेडिकल साइंस से रिलेटेड, वो पब्लिश करती है पबमेड। 13th क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो ये किसने दिया था, ऐसा कुछ था। तो मेरे ख्याल से चार्ल्स डार्विन भी ऑप्शंस में था, और भी कुछ ऑप्शंस में थे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन थे। जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लोकेशन पूछी थी, तो कोलकाता लोकेशन है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ये कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो न्यू दिल्ली इसकी लोकेशन हो जाएगी। द कंप्यूटर वर्ड जो था, कंप्यूटर वर्ड किसका है, तो लैटिन वर्ड है। तो पैरेलल टाइटल जब लिखते हैं आप AS या जब कैटलॉग जब बनाते हैं, तो वो उसको आप डिनोट करते हैं इक्वल टू साइन से, ठीक है। सलारगंज म्यूजियम लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। मार्क की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, जैसे कि मार्क 21 अभी चल रहा है आपका, तो मार्क की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो वो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग था। तो
ये कुछ सवाल थे जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उसको याद हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप नीचे इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं उसकी भी कुछ इन डेप्थ वीडियो आपको लेके आऊँगा। जब भी जैसे कि श्री अरबिंदो कॉलेज में अभी भी फॉर्म निकले हुए हैं और भारती कॉलेज में भी अभी निकले हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो वो फॉर्म भी भर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे आपके लिए एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो इन एग्जामिनेशन में आपके काम आएँगे। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।